पाठ 7 संज्ञा नाउन। आप जब अपने चारों ओर देखते होंगे तो आपको बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती होंगी। बहुत सारे प्राणी दिखाई देते होंगे, जैसे पेड़ पौधे, सड़क, वाहन, लोग, घास चरती गाय, बिजली के खंभे, बल्ब, सूरज, पक्षी, फूल, फल, आसपास बने घर, दुकानें, ठेले, स्कूल, बैंक, बस स्टॉप, उद्यान, बेंच आदि। इनमें से कुछ हम जैसे मनुष्य हैं, कुछ जानवर या अन्य जीव हैं, कुछ स्थान हैं और कुछ वस्तुएं हैं। आपने इन सारी वस्तुओं को कैसे पहचाना? स्पष्ट है, इनके नाम से। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ नाम है। हिंदी व्याकरण में इसी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। हम जो कुछ भी देखते या सुनते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं या जिस किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, वे सभी चीजें वास्तव में संज्ञा ही होती हैं। किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। हिंदी में संख्या के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम कबीरदास, राज कपूर, सोनम, माधुरी, विवेकानंद, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह आदि। स्थान का नाम दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, रावलपिंडी आदि। पुस्तक का नाम रामायण, कामायनी, गीता, बाइबल, गोदान आदि। त्योहार का नाम होली, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस आदि। नदी का नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती आदि। पर्वत का नाम हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी, हिंदू कुश आदि। ऊपर दिए गए सभी नाम विशेष हैं। जैसे कबीरदास, विवेकानंद आदि विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। लखनऊ, कानपुर आदि विशेष स्थानों के नाम हैं। गीता, गोदान आदि विशेष पुस्तकों के नाम हैं। दीपावली, ईद आदि विशेष त्योहारों के नाम हैं। गंगा, कावेरी आदि विशेष नदियों के नाम हैं। हिमालय, नीलगिरी आदि विशेष पर्वतों के नाम हैं। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बाग, महल, पुस्तक, मेज, फूल, मनुष्य, भेड़, बकरी, शहर आदि। ऊपर दिए गए सभी नाम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन नामों से सबकी साधारणतः जाति का बोध हो रहा है। जैसे मनुष्य शब्द से सभी मनुष्यों, महल शब्द से सभी महलों का बोध हो रहा है। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, खटास, मित्रता, शत्रुता, चतुरता, सफलता, प्रेम, क्रोध, ममता, प्यास, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। ये शब्द किसी न किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था का बोध करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। हम भावों को देख या छू नहीं सकते, केवल उनका अनुभव कर सकते हैं। कुछ हिंदी विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, मटीरियल नाउन,
जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या धातु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे गेहूं, सोना, चांदी, तेल, पानी, दूध आदि। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गट्ठर, झुरमुट, बंडल, दर्जन, सेना, झुंड, दल, गुच्छा, परिवार, समूह इत्यादि। वस्तुतः ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं।